छोटे छोटे बच्चे इसके साथ बहुत जुल्म किया। डॉक्टर के 10 मिनट चले गए, 3 घंटे हो गए, 3 घंटे से तड़प रहा है। हम ये बात कर रहे हैं, ये जान किसी की ला के देंगे। अभी 3 घंटे हो गए, उसका सरिया तक नहीं निकला। फिर आप अपनी सिक्योरिटियों के लिए पुलिसों को बुलवाते हैं। ये जान किसी की जान नहीं है क्या? ऐसा होता 3 घंटे से आप लोगों का अमला यहाँ पर नहीं पहुंचा। आप डॉक्टर खलील के खिलाफ तो पहले कार्रवाई करके अभी हमें लेटर दें, तो जब हम यहाँ से लाश उठाएंगे, वरना आप इसकी भी तफसील कर दें। बाबा कहाँ हॉस्पिटल में। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान मलिक। आप देख रहे हैं मेहरान ट्रिब्यून हैदराबाद। जुल्म की इंतहा अगर देखनी हो तो आज सिविल हॉस्पिटल में देखें। अगर डॉक्टरों की गफलत हम कहें, ये गफलत नहीं थी, लेकिन आज डॉक्टर कातिल बन के उतरे और कत्ल सामने है, वुरसा रो रहे हैं। हम इनसे गुफ्तगू करेंगे कि क्या हुआ है, जो करोड़ों लाखों रुपए की मराद जो डॉक्टर लेते हैं और सिर्फ ये बोलने के लिए कि कराची ले जाएं, उनकी गफलत का आज खुला सबूत सिविल हॉस्पिटल में दुनिया देख रही है। उनके वुरसा है। क्या हुआ था भाई? एक्सीडेंट कब हुआ था? इनको भाई को 1 बजे यहाँ लेकर आया हूँ। 1 बजे यहाँ ला के इन्होंने बोला डॉक्टर साहब अभी अभी गए। फिर ये जो है इधर एमएस के पास हमें भेजा, उधर से फ़ोन करा, बोला डॉक्टर साहब 5 से 10 मिनट में आ रहे हैं। ठीक है, फिर इन्होंने ट्रीटमेंट ये खाली बस देख रहे हैं, ड्रिप लगाई है इन्होंने। और भाई मुझे मुसलसल ये कह रहा है कि भाई मेरा सरिया निकलवा दे। कसम खुदा की मेरा भाई उससे बात करता है और डॉक्टर बैठ जो कोई डॉक्टर नहीं आया। डॉक्टर के 10 मिनट चले गए, 3 घंटे हो गए, 3 घंटे से तड़प रहा है। 3 घंटे के बाद डॉक्टर खलील आया, आके 5 मिनट भी चेक नहीं करा। बोला कराची ले जाओ इसको। कराची ले जाए तो कैसे लेके जाए? इसका ब्लेड निकल रहा। इन्होंने इसी हालत के अंदर ना कोई पट्टी ना कोई सिस्टम करा, ऐसे ही गाड़ी के अंदर डाल दिया। मैंने बोला इसका ब्लेड निकल रहा है। फिर इसको वापस लेकर आया, ये वापस इन्होंने बोला इसकी अभी सांसें चल रही है और ये इधर एक्सपायर हो गया था। और एक एक करके सारे निकल गए, सबके सब भाग गए। डॉक्टर ये कत्ल करा, डॉक्टरों ने, इन्होंने मारा है, ये डॉक्टर ने मारा इन्हों को। मोहम्मद अय्यूब कुरैशी नाम है इसका। 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा है। ठीक है, अब्दुल हद और फबिया, और एक 3 साल की और एक 2 साल की है। ये मजदूरी करने गया था और ये इस उम्मीद से लेकर आया था कि मेरा भाई इधर सही हो जाएगा। इसमें खुद में इतनी हिम्मत थी कि खुद 3 घंटे बात कर रहा था, मगर कोई मजाल है कि कोई हाथ डाल दे, डॉक्टर नहीं आया। आज आप तमाम लोग ही देख रहे हैं कि ये सान्या हुआ है, एक लेबर जो अपनी मजदूरी करता हुआ वो सरिये पर गिरा है और उसका सरिया आर पार हो गया है। लेकिन जब हॉस्पिटल में लेकर आए तो इसको कोई सहूलत नहीं मिली, कोई इलाज नहीं हुआ, इसका सरिया नहीं निकाला गया और ये तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। मैं हुकाम बाला से, वज़ीर आला साहब, आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो बड़े बड़े सर्जन आप इतनी इतनी तनख्वाह दे रहे हैं, ये कौन से मरीज़ का इलाज कर रहे हैं? यहाँ तो किसी मरीज़ का इलाज करते हुए नज़र ही नहीं आते, यहाँ तो कोई नज़र ही नहीं आता। और ये जो है, मैं ये कहता हूँ कि इसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी और इंशाअल्लाह ताला उनको इबरत मुकाम पर पहुँचाएगा जिनकी गफलत की वजह से ये मौत वाक़ हुई है। नासिर भाई, आप लोग असम्बलीज़ में जाते हैं, वहाँ कानून साजी होती है, मुझे लगता है वहाँ फ़ोटो सेशन होता है। एक आम आदमी की ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं, 4 घंटे से एक आदमी तड़प रहा है। आप भी ज़िम्मेदार हैं, पूरा सिस्टम ज़िम्मेदार है। आप ये गफलत अपने पे लेंगे, सबसे पहले तो आप ज़िम्मेदारी कबूल करें और आप अपने आप को कसूरवार माने, तब किसी पे इल्ज़ाम देना। आप MP हैं, आप असम्बली में जाते हैं, एक गरीब आदमी की आवाज़ आप बनते हैं, आप क्या कहेंगे? कसूरवार तो हम हैं ही, ठीक है, लेकिन सबसे बड़े कसूरवार सिंध हुकूमत है। और ये सबसे बड़ा हैदराबाद के लिए सबसे नुकसानदेह हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल है। ये सिर्फ़ और सिर्फ फंडिंग खाने के लिए, डॉक्टरों के साथ अय्याशियाँ करने के लिए, इस चीज़ के लिए ये अस्पताल रह चुका है।
फ्लोर पर खड़े होकर मेरे पिछले 5 साल और अभी की स्पीच में स्पीकर ने मेरा माइक बंद कर दिया। मैं इसी सानिया पेटाबाद की बात करने के लिए, उन्होंने मुझे टाइम तक नहीं दिया। ये सानिया पेटाबाद भी सिविल हॉस्पिटल की वजह से हुआ है। 27 बच्चे जो शहीद हुए हैं वो भी इसी सिविल हॉस्पिटल की वजह से हुए हैं। यहाँ पर कोई नाम नहीं है। अरबों रुपए के फंड यहाँ पर MS से लेके डॉक्टर तक, डॉक्टर से लेके पटियाले तक सब खा रहे हैं और अपनी मर्जी से जब चाहे स्टूडेंट्स के हाथ में ये सिविल हॉस्पिटल कर दिया। अब ये हॉस्पिटल आवाम के हाथ में आएगा और इनको इंशाल्लाह ताला मोचड़े पड़ेंगे। क्योंकि और मैं इस टाइम पर SSP हैदराबाद से भी इस बात का मुतालबा करता हूं, आप लोग शेलिंग करने, फायरिंग करने, एहतजाज रुकवाने आ जाते हैं, इन डॉक्टरों की गफलत के लिए नहीं आएंगे। हम इस MS के खिलाफ भी FIR कटवाएंगे और जो यहाँ पर डॉक्टर मौजूद है, सर्जन, उनके सब के खिलाफ FIR कटवाएंगे। डॉक्टर खलील नहीं, हम सब डॉक्टर के खिलाफ करवाएंगे। गवर्नमेंट डॉक्टर की बात, वो तो प्राइवेट क्लिनिक चलाने में मसरूफ़ हैं। वहाँ पर सर्जरी के लाखों रुपए लिए जाते हैं। यहाँ पर तो फ्री में करना पड़ता है, तो डॉक्टर तो यहाँ बैठते नहीं है। उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा, उनको चेक कौन करेगा, ये किसकी जिम्मेदारी? इंशाल्लाह ताला आज के बाद जब 1-2 डॉक्टरों की FIR कटेंगी और जब आवाम को हम खुला हैंड दे देंगे, फिर हम भी आवाम के साथ हैं, कटवाएं, हमारी भी FIR कटवाएं, SSP साहब भी आ जाएं, यहाँ पर अपना अमला भी भेज दें, हम आवाम के साथ खड़े हैं, एहतजाज करेंगे रोड पर। बेटा क्या नाम है आपका? फबिया। कौन सी क्लास में पढ़ती हो भैया? 1 में पढ़ती हो। क्या नाम है बेटा आपका? अब्दुल अहद। अब्दुल अहद कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 1 में पढ़ते हो आप? कहाँ गए बाबा कहाँ गए? हॉस्पिटल में। ये बच्चे अपने वालिद का इंतज़ार कर रहे हैं, जो सुबह काम पर इनके लिए रोज़ी कमाने गए थे। इनके ऊपर क्या पहाड़ टूटा है और इनके साथ क्या हुआ, इनको अब तक पता नहीं है। ये इंतज़ार में है कि इनका वालिद दोबारा आएगा और ये अपनी वालिद की गोद में खेलेंगे। लेकिन ये अब इनका सपना बन के रह गया है कि इनको वालिद आएगा और इनकी अपनी गोद में इनको खिलाएगा। जिस डॉक्टर की गफलत से इनके वालिद इनसे बिछड़ गए हैं, अब उनके साथ क्या कार्रवाई होती है और कौन इन बच्चों के साथ इंसाफ करेगा, ये तो अब वक्त बताएगा।